हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं उसे लैंड ऑफ इंडियंस भी कहा जाता है, लेकिन ये इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका का एक राज्य है। इस राज्य को सेंटा क्लॉज का घर भी कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ किसी भी समय चले जाएं, आपको यहाँ हर समय क्रिसमस जैसा माहौल ही मिलेगा। इस राज्य के लोगों का तो ये भी मानना है कि सेंटा का जन्म भी इसी जगह हुआ था। अमेरिका की पहली ट्रेन रॉबरी इसी राज्य में हुई थी। एक ऐसा राज्य जहाँ KFC की चेन को शुरू करने वाले कर्नल हॉलैंड और हॉलीवुड के मशहूर सिंगर माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। दोस्तों, वैसे आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के इंडियाना राज्य की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इंडियाना के एक शानदार सफर पर। इंडियाना को अमेरिका के सबसे खास राज्यों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बात करना हर कोई पसंद करता है। इंडियाना घूमना हर टूरिस्ट का सपना होता है। ऑफिशियल तौर पर इसको द होसियर स्टेट और कभी कभी द मदर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। करीब 67 लाख से ज्यादा आबादी के साथ इंडियाना को कहा जाता है दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। वहीं क्षेत्रफल के लिहाज से इंडियाना को दुनिया का 38वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। राज्य की सीमा ओहियो, मिशिगन, केंटकी और इलिनॉइस राज्यों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इंडियाना के लोग काफी ज्यादा खुश मिजाज माने जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने देश से दूर आए हैं। यहाँ के लोग टूरिस्ट को अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। इंडियाना के लोगों को पार्टी करने का काफी शौक है और मौका मिलते ही पार्टी करने शुरू हो जाते हैं। इंडियाना के लोग पार्टी करने में जितना माहिर हैं, उतना ही काफी ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है, तभी तो इस राज्य की लिटरेसी रेट है 92%। राज्य के इंडियाना विश्वविद्यालय और पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका के 2 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। इंडियाना एक ऐसा राज्य है जहाँ आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि इस राज्य में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा टूर ही निकल जाएगा। जी हाँ, यहाँ कई ऐतिहासिक म्यूजियम्स हैं जो इंडियाना को बेहतर जानने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। इसके अलावा यहाँ पार्टीज करने के लिए खूब सारा बार्स है। घूमने के लिए कई ऐसी जगह है जो आपको किसी और दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। इंडियानापोलिस इंडियाना की कैपिटल सिटी है। आपको बता दें कि अमेरिका की सबसे पुरानी अखबार यही छपी जाती है और देश का मुख्यालय इंडियानापोलिस में है। वैसे तो दुनिया भर में कई म्यूजियम बने हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि दुनिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रंस म्यूजियम कहाँ पर है? ये जगह इंडियानापोलिस ही है। इंडियानापोलिस का चिल्ड्रंस म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 47,200 स्क्वायर फीट में फैला ये म्यूजियम देखने में जितना शानदार है उतना ही खास भी है। तभी तो हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग खास तौर पर इंडियाना इसी म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी कार रेस भी इसी शहर में आयोजित की जाती है। इंडियाना का ये शहर आपके टूर को यादगार बना सकता है, इसीलिए इंडियाना आने के बाद सबसे पहले इस शहर को ही एक्सप्लोर करने के बारे में सोचे। इस जगह का एक्सपीरियंस आपको इंडियाना राज्य का दीवाना बना देगा, क्योंकि ये शहर है ही इतना खास। अगर आपको क्रिसमस का कुछ ज्यादा ही शौक है तो इंडियाना आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ क्रिसमस से लोगों को कुछ ज्यादा ही लगाव है। इंडियाना के लोगों को सेंटा क्लॉज का काफी क्रेज है। ऐसा लगता है मानो सेंटा इसी देश में आज भी रहते हो। दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ साल भर क्रिसमस का माहौल रहता है। बात हो रही है अमेरिकी राज्य इंडियाना के सेंटा क्लॉज कस्बे की। अमेरिका के इस राज्य को सेंटा क्लॉज का होम टाउन भी कहा जाता है। इस शहर को क्रिसमस होम टाउन का ताज देने के पीछे की वजह भी है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर सड़कों के नाम मिस लेटो ड्राइव, डोंडर लेन, मेन स्टेप और क्रिसमस बुलेवर्ड है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, टाउन हॉल, सेंटाज लॉज और एक रियल एस्टेट एजेंसी के ऑफिस के बाहर सेंट निक की मूर्तियां यहाँ की पहचान है। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि सेंटा को लिखे खत इंडियाना में ही आते हैं। ऐसा पिछले 100 सालों से चला आ रहा है। इंडियाना में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है। इंडियानापोलिस में सर्किल ऑफ लाइट्स नामक इस विशाल पेड़ है, जिसमें कुल 4784 रोशनी है। बेसबॉल के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। बेसबॉल खेल को काफी दिलचस्प खेलों में गिना जाता है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो बेसबॉल का क्रेज जितना इस देश में है उतना आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। बेसबॉल को अमेरिका का नेशनल गेम भी कहा जाता है। इस खेल को खेलकर यहाँ के लोग इतने पागल होते हैं कि भारत में होने वाला IPL भी बेसबॉल के टूर्नामेंट के सामने कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि इंडियाना राज्य के पास स्थित मैसाचुसेट्स में सबसे पहला बेसबॉल मैच खेला गया था। बस तभी से बेसबॉल इंडियाना के लोगों को सबसे पसंदीदा खेल बन गया। वैसे तो इस राज्य के लोग बेसबॉल के काफी दीवाने हैं, लेकिन यहाँ कार रेस देखने के काफी शौकीन लोग मिलेंगे। इंडियाना में कार रेस का काफी क्रेज रहता है। लोगों के क्रेज को देखते हुए हर साल इस राज्य में इंडियानापोलिस 500 नाम की रेस का आयोजन किया जाता है। 1911 के बाद हर साल ये रेस इस राज्य की शान मानी जाती रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियानापोलिस 500 मई के आखिर में आयोजित की जाती है। यानी कि अगर आप इंडियाना के इस सबसे बड़े कार इवेंट का हिस्सा बनना
जाना चाहते हैं तो अपना टूर मई के अंत में ही प्लान करें, क्योंकि यही वो समय है जब आपको इस स्टेट में देखने के लिए काफी कुछ मिल सकता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक समय अमेरिका के इस राज्य को लैंड ऑफ इंडियंस के नाम से भी जाना जाता था। इस राज्य के नाम से भी पता चलता है कि जैसे कभी यहाँ इंडियंस का ही राज रहा होगा। वैसे तो अमेरिका के कई राज्यों और जगहों के नाम आज भी रहस्य से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन इंडियाना ही एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसका सीधा मतलब ही भारतीयों की भूमि से है। 4 जुलाई 1800 में अमेरिकी कांग्रेस ने पश्चिमी भाग को इंडियाना टेरिटरी का नाम देते हुए नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी को विभाजित कर दिया। यहाँ रहने वाले लोगों को हुजियर कहा जाता है। अगर आपको इंडियाना की कोई सबसे बेहतरीन चीज ट्राई करनी है तो वो है यहाँ का खाना। जी हाँ, इंडियाना का खाना इस स्टेट की शान माना जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका के किसी राज्य में इतना टेस्टी खाना नहीं मिलता जितना इंडियाना में मिलता है। अमेरिकन डिशेस तो इस स्टेट में काफी ज्यादा पसंद की जाती ही है, लेकिन इंडियाना में खुद की कई ऐसी खाने की डिशेस है जिसे पूरा अमेरिका सबसे ज्यादा पसंद करता है। खाने के अलावा इंडियाना के कल्चर की बात करें तो इंडियाना में कई ऐसे त्योहार और इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं जिनकी वजह से इस राज्य में आना हर कोई पसंद करता है। यहाँ की गोशेन में हर महीने के पहले शुक्रवार को एक खास तरह का इवेंट रखा जाता है, जिसमें मूवी देखना, अपनी पसंद का खाना और कई मजेदार चीजें यहाँ लोग मुफ्त में कर सकते हैं। गोशेन शहर में हर महीने के पहले शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा इंडियाना का 3 रिवर फेस्ट यहाँ के कुछ खास त्योहारों में से एक है। 3 रिवर फेस्टिवल प्रत्येक जुलाई में फोर्ट वैन में आयोजित होने वाला एक वीकली फेस्ट है। इस फेस्टिवल में काफी कुछ खास होता है जिसे देखने कई देशों से लोग आते हैं। इसके अलावा इंडियाना स्टेट फेयर इस स्टेट में आयोजित होने वाला सबसे ग्रैंड इवेंट है जो पिछले 150 सालों से इंडियाना में आयोजित होता आ रहा है। इस फेस्ट में कई तरह की कंपटीशन का आयोजन होता है। अगर आप भी इस दौरान इंडियाना में हैं तो इस फेस्ट का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि इससे बेहतरीन चीज आपको कहीं और नहीं मिल सकती। इंडियाना में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा आबादी क्रिश्चियंस की है। हालांकि यहाँ मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ का एक बड़ा हिस्सा है। राज्य की इकोनॉमी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर ही टिकी हुई है। इंडियाना तेल, कोयला व्यापार और नेचुरल गैस से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। इसके अलावा इंडियाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। अगर आप भी इंडियाना घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो इस स्टेट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाली है। यहाँ बार्स में आदमियों को खड़ा रहने की अनुमति नहीं है। इंडियाना के कई बड़े शहर के ग्रिल बार्स में अगर कोई आदमी खड़ा दिखाई दे जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जा सकती है। तो इस स्टेट के बार्स में जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा अगर आप कार से इस राज्य की सवारी कर रहे हैं तो रात को हाईवे क्रॉस करते समय कार के टेल लाइट्स बंद कर दे। ऐसा करना इस राज्य में पूरी तरह से मना है। इसके अलावा इंडियाना में एक ऐसा अजीब से कानून है जिसे लेकर इस राज्य के लोग भी खुद ही परेशान हैं। अगर आपने लहसुन से बनी कोई भी चीज खाई है तो आप 4 घंटे से पहले इंडियाना के किसी भी ट्रांसपोर्ट, मूवी थिएटर या किसी दूसरी एंटरटेनमेंट वाली जगह नहीं जा सकते। यानी कि लहसुन खाने के बाद आपको 4 घंटे तक इन सभी चीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो दोस्तों वाकई में इंडियाना से जुड़ी एक अजीब सी चीज हुई। इंडियाना में स्कूलों में बच्चों के लिए एक खास तरह के रूल्स बनाए गए हैं, और वो है ये कि यहाँ गॉसिप्स करना और किसी की पीठ पीछे बात करना मना ही है। दोस्तों, ट्रेन रॉबरी के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो इंडियाना ही था जब पहली बार यूएस की ट्रेन रॉबरी हुई थी। ये रॉबरी कोई आम रॉबरी नहीं थी, बल्कि काफी बड़ी और खतरनाक तरीके से अंजाम देने वाली रॉबरी थी। 6 अक्टूबर 1866 को इंडियाना में इस चोरी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। चलिए आपको बताते हैं उस दौरान आखिर क्या हुआ था। नकाबपोश बदमाश अचानक ट्रेन में घुस गए और पहले एक तिजोरी को खाली किया गया, दूसरी तिजोरी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद बदमाश ट्रेन से कूद गए। ये पूरी कहानी अमेरिकन लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में दर्ज है। इस डकैती में रेलवे को $13,000 का नुकसान उठाना पड़ा। आज ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, बात 150 साल पहले की हो रही है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका का इंडियाना राज्य तो सच में काफी खास है। KFC के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। KFC के मालिक को लेकर काफी लोग ये सोचते हैं कि उनका जन्म केंटकी में हुआ था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। KFC के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरी विले में हुआ था। 10,008 बार फेल होकर KFC की शुरुआत करने वाले कर्नल हार्लैंड आज पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक है। अगर आज इंडियाना का नाम पूरी दुनिया में लोगों की जुबान पर रहता है तो कर्नल हार्लैंड उसके एक सबसे बड़ा कारण भी है। इंडियाना कई चीजों के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। यहाँ कई ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया जिनकी चर्चा आज भी होती रहती है। हॉलीवुड की दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर माइकल जैक्सन का जन्म भी इंडियाना में ही हुआ था। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और इंडियाना में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अमेरिका के लिए वीजा बनाना होगा, और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। इंडियाना घूमने के लिए एक हफ्ते के लिए 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक के खर्च करने होंगे। इंडियाना में US डॉलर करेंसी के तौर पर चलता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत राज्य इंडियाना। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट
की है इस राज्य की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।